गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू जीएलसीआईएस। जीएलसीआईएस में मैं गजेंद्र सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हम लोग शुरू करने वाले हैं हम लोगों का रामबाण बैच, ठीक है, जो कि 1499 रुपये का हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है और कोर्स के तहत हम आप लोगों को ये तमाम सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ई नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके ऐप पर अवेलेबल रहेंगे हमेशा, और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टॉपिक लेंथ टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों ही आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग प्ले स्टोर पर जाकर अभी तक अगर आप लोगों ने जीएलसीआईएस टॉप 50 का ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको शीघ्रातिशीघ्र डाउनलोड करें और तमाम जो सुविधाएं और जो भी आपकी शैक्षणिक सुविधाएं जो हमारी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं उनका आप लोग भली भांति अच्छे से लाभ उठाएं, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री का यूनिट 6 और यूनिट 6 जिसके अंदर हम लोग भारतीय संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना होता है हम लोगों को, उसके तहत हम लोग कवर करेंगे। मैं पर्सनली आप लोगों को भारतीय संविधान का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस के ऊपर जो भी परीक्षा से संबंधित चर्चा है उसको हम लोग कवर करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं इसका। और लास्ट ईयर के पेपर्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हैं कि आपको अगर किसी भी टॉपिक को समझना है और टॉपिक से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उन संभावनाओं को भली भांति समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहली कोई चीज़ जो खरीदनी चाहिए वो आपको लास्ट ईयर के पेपर्स खरीदने हैं। लास्ट ईयर के सॉल्व्ड पेपर्स खरीदिए, अगर कोई भी समस्या होती है तो आप उसके सॉल्यूशन को देखिए और उस पर्टिकुलर पेपर को लगाते वक्त आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको डोमेन चेक करना है कि वहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उसके इर्द गिर्द आप लोगों को कवर करना ही है। बाकी हम लोग भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टिक टू टॉपिक रहेंगे, टॉपिक तो आप लोगों को पूरा का पूरा कवर करवाया ही जाएगा, साथ में उसका जो आधार होगा, थोड़ा बहुत उसका इतिहास होगा, वो भी आपके कवर करवाई जाएगी ताकि आप स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो जो सिलेबस आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं उसके अंदर आप लोग देखिएगा भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, जिसके तहत मैं पर्सनली गजेंद्र सिंह आप लोगों के लिए जो कवर करवाऊंगा वो भारत का संविधान और संविधान से संबंधित ये तमाम चीजें, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला जो टॉपिक है उसका वो होगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं संविधान सभा तक, ये भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की कड़ी में क्या क्या बदलाव हुए हैं और किस तरीके से हमने हमारे संविधान को एक सर्वदेशी संविधान बनाया है, कैसे हमने हमारे देश की एक सर्वोच्च विधि की स्थापना की है और उस विधि में तमाम किन देशों की किन व्यवस्थाओं का क्या हमारे ऊपर जो असर रहा है उसको हम लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझना है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। इस पर्टिकुलर अधिनियम, इस अधिनियम का पूरा बैकग्राउंड, उस समय अंग्रेजों द्वारा हमारे यहाँ क्या क्या बदलाव किए जा रहे थे जिनका हमारे भारतीय संविधान पर किस तरह से उनका प्रभाव पड़ा, ठीक है। क्या ऐसी दशाएं थी, क्या ऐसे प्रभाव और प्रतिक्रियाएं हम लोगों की तरफ से दी जा रही थी जिसके कारण अंग्रेज इस बात के लिए मजबूर हुए कि किस तरह के जो सुधार अधिनियम जो है वो हमारे यहाँ लेकर आए। नाम से अच्छा, इसके पीछे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। आपने देखा होगा इस पर्टिकुलर दौरान अलग अलग अधिनियमों के नाम आते हैं। चार्टर क्यों नाम कहा गया, भारत शासन अधिनियम नाम क्यों कहा गया, भारत परिषद अधिनियम नाम क्यों कहा गया, उसके पीछे बच्चों को कई सारे डाउट्स होते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें आप लोग की कवर करवाई जाएंगी। फिर उसके अंदर हम लोग देखते हैं फिर 35 का अधिनियम, 1935 वाला जो अधिनियम, ये पर्टिकुलर अधिनियम हमारे भारतीय संविधान की आधारशिला के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन की तरह काम करता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं और जो कई सारे संविधानविद कहते हैं कि भारतीय संविधान का लगभग 80% जो हिस्सा हम लोगों ने लिया है, भाग लिया है, वो 1935 के अधिनियम से लिया है, या अगर पूरा लिया नहीं है तो उससे प्रभावित तो जरूर है। उसके पीछे कारण ये भी है कि ये अभी तक इससे पहले आने वाले जितने भी संवैधानिक विकास का जो क्रियाक्रम था उस पर्टिकुलर चीज का ये कंपाइलेशन था, ठीक है ना, उसका एक संग्रह था। फिर हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग देखेंगे, बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा जो उस तत्कालीन परिदृश्य में भारतीय संसद की तरह जिसने कार्य किया था, जिसका सबसे पहला काम था भारत देश के लिए सर्वोच्च विधि का निर्माण करना और उसके पश्चात उसका एक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करना, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं संघीय कार्यपालिका, ठीक है। हमारे यहाँ संघीय कार्य, हमारे यहाँ 2 स्तर पर हम लोगों ने पूरी की पूरी व्यवस्था को लिया है। दोहरी हमारे राज्य व्यवस्था है, एक केंद्रीय स्तर पर होती है और एक राज्य स्तर पर होती है। तो उसको पर्टिकुलरली हम लोग पूरा कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ आगे की तमाम जो चीजें होंगी उनको हम लोग कवर करेंगे। ये हो जाएगी आपकी संघीय कार्यपालिका,
ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोग राष्ट्रपति को पूरा डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित तमाम जो प्रश्न होंगे। इसके बाद में आपको यहां सिर्फ इस पर्टिकुलर व्यवस्था या फिर भारतीय संविधान के तहत जो भी प्रावधान होते हैं संविधान से रिगार्डिंग या राष्ट्रपति से रिगार्डिंग, सिर्फ वही कवर नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि तमाम राष्ट्रपतियों का पूरा जिक्र होगा। राष्ट्रपतियों के बारे में जो अलग अलग रिमार्केबल जो उनके वर्क्स रहे हैं और जिनका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा और जो रिमार्केबल एक्टिविटीज उन लोगों की है उनको हम लोग देखेंगे। संसद से रिगार्डिंग तमाम चीजें पूरा का पूरा डिटेल में लोकसभा और राज्यसभा, सिलेबस भी आप लोगों का समय रहते कवर करवाया जाएगा और बाकी जो चीजें होंगी वो भी बहुत बेहतर तरीके से आपकी कवर होंगी। नागरिकों के जो मूल अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ये पूरे के पूरे आपके कवर करने हैं हम लोगों को, ठीक है। इसमें आर्टिकल्स जो सीधे प्री के एंगल से पूछे जाते हैं वे भी, और उनके मुख्य परीक्षा के आपको अगली परीक्षा में क्या मायने रहेंगे वो भी आपको बहुत अच्छे से कवर करवाए जाएंगे। फिर आते हैं हम लोग नागरिकों के मौलिक कर्तव्य तक, फंडामेंटल ड्यूटीज, हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है हमारे देश के प्रति, सरकार के प्रति और व्यवस्था के प्रति, जिससे कि हम भी कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, कि किसी भी लोक कल्याणकारी और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर्फ कर्तव्य नहीं होंगे, बल्कि राज्य का भी उत्तरदायित्व होगा कि वो लोगों के भले के लिए, उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए किस तरह के नीतियां बनाता है और नीतियां बनाने के पीछे उसका आधार क्या होता है, उनके सिद्धांत क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, इनको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फिर हम लोग बात करते हैं संविधान संशोधन की। अगला जो टॉपिक होगा आपका वो संविधान संशोधन होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र को संचालित करने के लिए संविधान एक सर्वोच्च विधि होती है, किंतु किसी भी देश का जो संविधान होता है वो अपने आप में पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक ऐसी सहूलियत हो उसके अंदर कि हम बदलते समाज के स्वरूप को लेकर अगर उसके तहत हम कोई बदलाव कर सकें तो हम संविधान संशोधन को भी देखेंगे, और ऐसा करने से हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संविधान की चिरकालीन प्रासंगिकता बहुत बेहतर तरीके से बनी होती है। फिर हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, हमारे देश की पूरी जुडिशरी जो इस पर्टिकुलर संविधान की, और हमारे देश में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है पूरे भारतीय संविधान का जो हमारा संघवाद है, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय ना सिर्फ व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए एक संरक्षक है, बल्कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था को हमेशा कायम करने और रखने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान अगर देता है तो हमारे देश की न्यायपालिका है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके सिलेबस की। फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूं कि ये एमपीपीएससी प्री 2022 नोटिफिकेशन आ चुका है और हम सभी लोगों को फिर से संघर्ष में लगना पड़ेगा। रामबाण जो बैच हम लोग का है उसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ई नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पास हमेशा ऐप पर अवेलेबल रहेंगे, और आपके पास टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज के अंदर आपके हर टॉपिक्स भी कवर होंगे आपके, और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होगा ताकि आप अपना बहुत बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सके। 1499 रुपए का पूरा कोर्स है जिसके अंदर आपकी पढ़ाई, ठीक है ना, आपको पढ़ाना और तमाम जो चीजें हैं वो आपकी कवर करवाई जाएंगी, और साथ में टेस्ट सीरीज आपका खुद का मूल्यांकन करने के लिए। बाकी कई सारी जो चीजें हैं वे जीएलसीआईएस पर कई सारे निःशुल्क सुविधाएं भी हैं, आप उनका भी लाभ उठाएं, और प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले आप लोग जीएलसीआईएस टॉप 50 फटाफट से डाउनलोड करें और तमाम जो सुविधाएं हैं और अपने जो तैयारी है उसको नया आयाम दें, ठीक है। चलो तो इसी के साथ में मैं समाप्त करता हूं और फिर हम लोग मिलते हैं हमारे लेक्चर्स प्लान के साथ में, ठीक है। तो मैं गजेंद्र सिंह फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं जीएलसीआईएस के रामबाण बैच में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।